इकबाल, आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मोहम्मद ज़फर इकबाल। बेटा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप पर जल्द पहुंच सकें। तो जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, तो पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 को है डिस्कस किया था। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें जरा क्या है। कहते शो दैट ये जी आयोटा n+1 प्लस करके आयोटा n+2 एंड प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0। मतलब कहता है कि ये लेफ्ट साइड जो है ना, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर शो कर दो। और वहां पे लिखा है फॉर ऑल जो n जो है वो क्या जी कैपिटल नेचुरल नंबर्स को जो बिलोंग कर रहे हैं। तो ये वाले जो आपके पास n है ये सारे के सारे क्या जी नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं जी 1 2 3 एंड 4 होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले जरा एक कांसेप्ट है, छोटी क्लास में है, उसको हम डिस्कस कर लें। तो ये तो हमें पता है कि आयोटा किसके बराबर होता है, -1 का स्क्वायर रूट। तो अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है। अगर जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता तो बेटा ये आप उसको क्या कर लें, याद कर लें। अब इस बात पे आते हैं जो असल बात है। देखिए अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और दो टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस सेम हो और टर्म्स क्या हो मल्टीप्लाई हो, तो उनकी जो पावर्स है ना वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह हो तो बेस एक हो और पावर्स क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे इसको कि ए बेस लिखेंगे, उसके ऊपर पावर हमारी m आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करके वही बेस हम a लिखेंगे और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। इस क्वेश्चन में जो सबसे की पॉइंट है, मेन बात है, वो ये हमारा कांसेप्ट है। इसको मेरा बेटा आपने देख लेना है। ये छोटी क्लास है, 9th क्लास है, ये जो है ना ये कांसेप्ट जो है वो चलिए इसमें ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है, ये मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं सॉल्व करूंगा और ये मैं इसको 0 के बराबर बना दूंगा। इंतहाई आसान और सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। तो यहां से बात शुरू करते हैं। ये है जी आपके पास, ये देखिए इस तरह है a प्लस बी होता है। मैं इसके नीचे लिखता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ये आ जाएगा आयोटा और n प्लस करके 1। ये वाली जो चीज है ये स्टूडेंट मैंने इधर लिख दी है। तो स्टूडेंट्स आप देखें जरा, इसको अगर कंसीडर करें m और इसको हम क्या करें n, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, आयोटा और इसके ऊपर पावर n आ जाएगी और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और फिर आयोटा और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात जो मेन है, जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई तो इनके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये आपके पास आयोटा उसकी पावर n और ये मल्टीप्लाई करके आयोटा की पावर आपके पास 1। अब स्टूडेंट्स ये आपका प्लस आ गया, इसी के साथ भी यही सलूक करेंगे, जिसके साथ सलूक किया है वो भी हम इसके साथ भी वही करेंगे। अब फर्क क्या है कि यहाँ पे प्लस है और इसका यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये आ जाएगा जी आयोटा, इसकी पावर n डॉट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है और ये आयोटा की पावर 2 प्लस इसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। तो ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा जी आयोटा की पावर n और ये मल्टीप्लाई करके आयोटा की पावर 3 प्लस इसके साथ भी हम यही करेंगे। ये आ जाएगा आयोटा इसकी पावर n और मल्टीप्लाई करके आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। मैं इसको बता देता हूं, ये आयोटा की पावर n डियर स्टूडेंट्स, ये आयोटा की पावर n, इधर भी आयोटा की पावर n और इधर भी आपके पास क्या आयोटा की पावर n है। तो यहां से आयोटा की पावर n को हम क्या करने जा रहे हैं जी, कॉमन निकाल लेंगे। ये लीजिए आयोटा की पावर n जो है ये हमने कॉमन निकाल लिया। यहां पे डियर स्टूडेंट आयोटा की पावर 1 प्लस करके अब ये आयोटा की पावर 2 प्लस करके यहां पे आयोटा की पावर 3 प्लस इधर आयोटा की पावर आपके पास क्या है जी 4 आ गई है। अब ये आयोटा की पावर जो n है इसको डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख लेते हैं, आयोटा की पावर n, यहां पे देखें जरा ये आयोटा की पावर 1 आयोटा ही आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर। ये स्टूडेंट देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेते हैं। तो ये आपके पास प्लस करेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस ये डियर स्टूडेंट्स आयोटा की 3 है, इसको हम इधर जो है थोड़ा सा हल कर लेते हैं। आयोटा की पावर 3 इसको हम लिख लें जी
आयोटा स्क्वायर और डॉट करके आयोटा की पावर 1। तो ये देखो दोनों पावरें ऐड हो गई, जिस तरह ये तो ऐड हो जाती है पावरें बेस 1 को, तो ये आपके पास 3 बन जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, और इधर डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आयोटा, और ये माइनस आयोटा। तो सो आयोटा की पावर जो 3 है वहां पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे माइनस आयोटा। तो सो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये स्टूडेंट्स ये आपके पास प्लस है और आयोटा की पावर 4 है, इसको भी हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर 4, सो इसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारा किसके बराबर होता है -1 के, तो सो इसकी जगह पे -1 और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो सो आपके पास जो आयोटा की पावर 4 डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा जी, ये आपके पास प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी +1 लिख लेंगे। चलें जी नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलते हैं। ये आयोटा की पावर 4, ये आपके पास आयोटा आ जाएगा, और ये -1 और ये माइनस आयोटा और ये प्लस का 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा जी, ये आयोटा प्लस का और ये आयोटा क्या है जी माइनस का कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस का जो माइनस का 1 है और ये क्या है जी प्लस का 1 है कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये आपके पास आयोटा की 4 और ये आ जाएगा 0, और 0 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 0। और यही हमने प्रूव करना था। सो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, और आपकी जो राइट हैंड साइड है वो बेटा हमारी जो है वो बन गई है। इंतहाई सिंपल और आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की हमने सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करनी है। सिंपल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है जी। बेटा ये उसने दिया हुआ जी 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और उसकी पावर क्या जी 2n इक्वल हमारे पास क्या है जी 1 है। तो इसमें से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है n किसके बराबर है इसको हम फाइंड करते हैं। अभी हम इंशाल्लाह कर लेंगे ये बातें, अभी हम इसी क्वेश्चन नंबर 7 में इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी सारी ये देख लिखी हुई है, ये हमारा इसमें भी हमारा जो है कांसेप्ट इस्तेमाल होगा। चलिए शुरू करते हैं जी। तो यहां से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के अंदर ये वाली जो चीज है इसको लिख लेते हैं सारी को, इसी को हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और ये होल की पावर है आपके पास है 2n इक्वल आपके पास क्या है जी 1। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया था, ये आपका डिनोमिनेटर जो है इससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये आ जाएगा जी 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी डिवाइड। ये जो आपके पास डिनोमिनेटर इसके कंजुगेट से 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो सबसे मेन और की पॉइंट है वो यही वाला है, ये पावर हमने बाहर रखी है। पावर के अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारे पास जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। बाकी वही मेथड है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है आगे हमें रास्ता जो है ना मिल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए अभी ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा जी होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और होल की पावर डियर स्टूडेंट्स आपके पास है जी 2n, और इधर आपके पास क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमें पता है। अगर जो नए स्टूडेंट है हमारे चैनल पे तो उनको फिर लिख देते हैं कि a प्लस बी इंटू हमारे पास a माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में देखें जरा एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस करके स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आपके पास पावर कितनी है जी 2n, और ये किसके बराबर है 1 के, और स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जो नए बच्चे हैं उनके लिए फार्मूला लिख देता हूं a प्लस b होल का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है वो आता है जी a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म पहले लिख लो, ये टर्म बाद में लिख लो, ऐसे भी काम चल जाता है, ऐसे भी काम चल जाता है, जिस तरह मर्जी आपका दिल करे आप इसको फार्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बी कंसीडर करेंगे, और ये फार्मूला हम इसका क्या करने जा रहे हैं ओपन करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ये स्टूडेंट्स ओमेगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और आयोटा ए का स्क्वायर प्लस ये आपके पास बी है प्लस 2 फार्मूले वाला ए एंड बी। तो ये आपके पास पावर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें जरा क्या है, ये 1 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस करेंगे आयोटा स्क्वायर, ये प्लस करके 2 आयोटा, और ये होल की पावर डियर स्टूडेंट कितनी है जी 2n, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। चलें जी नेक्स्ट देखें जरा क्या है अगले स्टेप पे, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा जी आपके पास 1 और ये -1, क्योंकि ये देखो आयोटा स्क्वायर ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इसको इस तरह लिख लेते हैं ये प्लस है, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं जी -1, ये आ जाएगा -1 प्लस करेंगे 2 आयोटा ओवर ये आ जाएगा 1 और ये माइनस जी स्टूडेंट्स ये आपके पास आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी -1 के बराबर होता है। सो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे -1 लिख देंगे, ठीक है। और होल की पावर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी आपके पास 2n इक्वल किसके बराबर है जी 1 के बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है जी। यहाँ पे हम देखते हैं 1 और ये -1 प्लस करेंगे 2 आयोटा ओवर ये आ जाएगा 1 और ये -1 प्लस 1 होल की पावर स्टूडेंट्स आपके पास 2n ये किसके बराबर 1 के। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपके पास जो 1 है ये इससे कट जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा ओवर आपके पास 2 ये होल की पावर आपके पास 2n डियर स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये 2 से हम क्या करेंगे इसको कट कर देंगे, ये आपके पास आयोटा और ये आपके पास 2n किसके बराबर है ये 1 के। यहाँ पे हमने एक नई बात जो है ना वो देखनी है, ये लिखी हुई है आयोटा की पावर किसके बराबर है जी 4 के, आयोटा की पावर किसके बराबर है 4 के। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाली जो बात है ये आपके जहन में होनी चाहिए, नई बात है, इस पे हमने फोकस करना है, इसको याद करना है। अब मैं इस 1 की जगह पे ये 1 है तो इसकी जगह पे मैं लिख लूं आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूं, कोई इतराज नहीं किसी को होना चाहिए। ये लीजिए जी आयोटा की जगह पे हमने क्या लिख लिया आयोटा 1 की जगह पे हमने लिख लिया आयोटा की पावर 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये किसके बराबर आता है 1 के बराबर। इधर आपके पास आ जाएगा जी आयोटा किसके बराबर 2n, बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। ये आयोटा ये दोनों सेम बेसिस हैं तो लिहाजा 2n किसके बराबर रखूंगा 4 के, ये आ जाएगा 2n इक्वल आपके पास 4, 2 का हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो ये 4 ओवर 2। तो ये यहाँ पे हम देखें तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। एक और बार डियर स्टूडेंट्स अब इसमें जो है यहाँ पे देखिए जरा उसने कहा कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, n की हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वो निकालनी है। देखो भाई आयोटा की 4 पे हमारे पास 1 आता है, इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हम देखें मैं आपको यहाँ में बता देता हूँ आयोटा की 8 पावर पे भी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह आगे हम चलें तो आयोटा की 12 पावर भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह आगे चलें तो आयोटा की 16 पावर भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, सो ऑन चलते जाएंगे। अगर गौर करें इसका एक पैटर्न बन रहा है, आयोटा की जो पावर हमारे पास 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, आयोटा की 4 ये आपका जो 4 का मल्टीपल 8 ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 12, ये आपके पास क्या है 13, यानी कि 4 की टेबल आ रही पावर तो वहां पे 1 पावर होगी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, स्टूडेंट पूछ सकते हैं, दिमाग में बात आ सकती है कि सर यहाँ पे जो है ना आयोटा की पावर 4 ही क्यों ली गई है, हम आयोटा की पावर 8 भी रख सकते थे, आयोटा की पावर 12 भी रख सकते थे, 16 20 से आगे 20 पे भी 1 आता है, तो ये 4 ही क्यों रखी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम देखें इस पैटर्न को देखें तो आयोटा की सबसे लीस्ट पावर कौन सी जिस पे 1 आ रहा है वो 4 है। आयोटा की 4 पावर पे 1 आता है, ये सबसे छोटी लीस्ट पावर है
जिसपे आयोटा 1 के बराबर, आयोटा 4 जो है 1 के बराबर आता है। बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या जी बड़ी है। क्वेश्चन में उसने वाज़ेह बात कर दी है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो तो मैंने आयोटा 1 की जगह पे आयोटा की पावर कितनी ले ली है, 4 ले ली है। इसके बजाय कि मैं आयोटा की 8 रखता, आयोटा की मैं 12 रखता और 16 रखता, ये मैंने नहीं ली। उसकी वजह ये है कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने लीस्ट पावर जो है आयोटा की वो मालूम करनी है जिसके बराबर ये 1 आता है। सो हमारे पास आयोटा 4 की पावर पे क्या आता है, 1 आता है। ये सबसे लीस्ट 4 पावर है जिसपे आयोटा का 1 आता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे इस 1 की जगह पे हमने क्या लिया, आयोटा की पावर 4। ये बेसेस दोनों सेम है, आयोटा का बेस, इसका मतलब पावर जो है हमारे पास 2n और ये जो 4 है ये भी आपके पास इक्वल होगी। 2 पे हमने इसको डिवाइड किया, 2 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन नंबर 8 का इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो m है हमारा ये किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरा बेटा इसमें कोई आपको कमी पेशी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।